औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हज़रत मेहदी के बारे में, उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स में गुफ्तगू की थी। जैसे कि वो दिखते कैसे होंगे, उनका नसब क्या होगा, ये वगैरह सारी बातें मैंने बताई थी। जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी, वो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जाके वो वीडियो देख लें। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बातों पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप एंड तक देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और यह हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे कि हमें हज़रत मेहदी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानना क्यों ज़रूरी है। आखिर क्यों ज़रूरी है, उनके सारे अलामात के बारे में, उनकी सारी निशानियाँ जानना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। आइए इस पर हम लोग गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले कि आप जान लें कि माज़ी में एक शख्स गुज़रा है, इसका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मलऊन, शैतान, जो आप कह लें। उसने पहले तो बहुत वो नेक इंसान था, मौलवी था। बाद में उसने अपने आप को मेहदी डिक्लेयर कर दिया कि मैं मेहदी हूँ। उसके बाद जब इससे भी बात नहीं बनी तो आगे बढ़ के और दावा किया कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ। उसने इस तरह के दावे किए कि मैं मेहदी भी हूँ, मैं ईसा इब्न मरियम भी हूँ। और उसने ये भी क्लेम किया कि नबूवत का दरवाज़ा जो है ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह की वो बातें किया। और ऐसा नहीं है कि उसके फॉलोअर्स नहीं थे, बहुत सा उसके फॉलोअर्स भी थे और आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उसके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो लोगों को सही इल्म नहीं था हज़रत मेहदी के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जिसके वजह से वो धोखा में आ गए और उसने उसको मेहदी और ईसा दोनों डिक्लेयर कर लिया और अपने ईमान को गंवा बैठे। अब वो जो ये 1894 में उसने वो क्लेम किया था, तो आज तो लगभग 120-25 साल गुजर चुके हैं। तो 2-3 जनरेशन, 4 जनरेशन गुजर चुकी। तो अब तो जो कादियानी है, अहमदिया मुसलमान हैं, मुसलमान तो नहीं कहेंगे हम उसको, जो अहमदिया ग्रुप के हैं, उनके जो अभी 4th जनरेशन है, वो तो ये भी जानने को, सुनने को गवारा नहीं करेंगे कि भाई उसने क्या क्लेम किया, उसने नहीं किया। बस उसको जो तालीम मिली है अपने बाप दादा से, उसी को सुनते आ रहे हैं। तो बिल्कुल उनके बाप दादा भी गुमराह थे और वो भी गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको हिदायत दे। दूसरी कि अभी जो मौजूदा दौर है उसमें एक शख्स है शकील बिन हनीफ़। वो भी अपने आप को दावा करता है कि मैं मेहदी हूँ, मैं ईसा हूँ। और उसके भी फॉलोअर्स काफ़ी हैं, अभी मुंबई के इलाके में है। उसके भी इंटरनेशनल लिंक्स हैं, काफ़ी उसके फॉलोअर्स हैं। तो लोगों को सही नॉलेज न होने की वजह से वो लोग जाते हैं, वो तरह तरह की दलीलें देता है, प्रूफ देता है, एविडेंस देता है और इधर की बात उधर मोड़ तोड़ करके लोगों को बताता है। लोग उसके झांसे में आ जाते हैं तो और अपना ईमान बर्बाद कर बैठते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हज़रत मेहदी के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत झूठे दावेदार हमको मिलेंगे, बहुत सारे झूठे लोग मिलेंगे जो तरह तरह के क्लेम करेंगे। अब तो बिल्कुल दजल व फ़रेब का ज़माना चल रहा है, तो इसमें तरह तरह की दज्जालियत आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें सही इल्म होना हमें ज़रूरी है, वरना खुदा न खास्ता हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे।
तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर तरह की बातें जो हज़रत मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करें। और आप भी अपने जो जान रहे हैं, आपको बात समझ रही है, तो आप भी आगे इसको शेयर करें ताकि उन जिन तक बात पहुँचे वो भी इस सबको डिटेल्स में जानें, समझें। ये अब डिस्कस करना ज़रूरी है क्योंकि मैं अपने पिछले कई वीडियोज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग बिल्कुल एंड ऑफ टाइम में जी रहे हैं, कुर्बे क़यामत में जी रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिन्होंने ईसा इब्न मरियम होने का दावा तो नहीं किया, लेकिन मेहदी होने का दावा ज़रूर किया। जैसे गौहर शाही है, तो वो कहता है कि मैं मेहदी हूँ, वो कह के दुनिया से चला भी गया। उसके भी फॉलोअर्स बहुत हैं। आप आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा। फिर अभी रिसेंटली आप कह लें कि 40 साल 45 साल पहले कहतानी जो था, जो हरम शरीफ में घुस गया और कहने लगा कि मैं मेहदी हूँ, और हाजियों के सामने उसने वो बंदूकें वगैरह दिखाई और बैत भी लेने लगा, मैं मेहदी हूँ। उसके फॉलोअर्स भी उसके साथ थे और उसका नाम भी मोहम्मद था, उसका वालिद का नाम भी अब्दुल्ला था। वो अरब से भी बिलोंग करता था और कहतानी भी था। कहतानी का ज़िक्र हदीस में भी आया है, वो अलग सी बात है, मैं उसको पूरे डिटेल्स में आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो उसने भी मेहदी होने का दावा किया और वो भी हदीस में है कि मेहदी हज के मौसम में ज़ाहिर होंगे। तो उस वक्त हज का भी मौसम चल रहा था, तो उसमें तो और ज़्यादा निशानियाँ थी। लेकिन वो सबसे बड़ा झूठा, मेहदी को झूठा होने के लिए ये निशानी आप समझ लें कि जो खुद से कह दें मैं मेहदी हूँ, समझ लीजिए कि वो झूठा मेहदी है। क्योंकि मेहदी कभी नहीं कहेंगे मैं मेहदी हूँ, लोग उनको ज़बरदस्ती कहेंगे आप मेहदी हैं। तो जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं या माजी में जिन्होंने किया है, वो सब झूठे मेहदी हैं, क्योंकि मेहदी कभी नहीं कहेंगे हम मेहदी हैं। तो उसके भी फॉलोअर्स थे। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हमें इस सब का पूरी डिटेल्स में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो होगा दो ही तरह के गिरोह होंगे, या तो मुनाफिकीन का गिरोह होगा या फिर मोमिनीन का गिरोह होगा। तो हमें तो मोमिनीन के गिरोह में शामिल होना है ना, तो हमें पूरी डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो आपको ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेहदी जब आएंगे तो उनके खिलाफ़ सबसे ज़्यादा जो लश्कर निकलेंगे वो मुसलमानों के लश्कर होंगे। तो ये मुसलमान क्यों उनके मुकाबले में निकलेंगे? उनको सही इल्म नहीं होगा कि ये मेहदी हैं, तो इसलिए हमें उसका इल्म होना ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको एक हदीस भी बुखारी शरीफ की पर गुफ्तगू करूंगा। वही हमारा आज का मौजू होगा। उसको आप हदीस में आप उसको पढ़ूंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा। आप लास्ट तक बने रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। यह हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 3609 नंबर हदीस है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि दो गिरोह यानी दो जमातें आपस में जंग न कर लें, और उस जंग में काफ़ी नुकसान होगा। बहुत ही ख़तरनाक वो जंग होगी, काफ़ी नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा। और फिर बताया कि वो जंग जो करेंगे ना, उनका दावा एक होगा, यानी वो सेम चीज़ को क्लेम करेंगे। तो सेम चीज़ से क्लेम का मतलब ये भी होगा, हो सकता है उलमा कहते हैं कि उन जो लड़ेंगे आपस में दो गिरोह, उनका रिलीजियन सेम होगा। और फिर उस हदीस के आगे है, और क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल दुनिया में पैदा ना हो जाए, और हर दज्जाल यही कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ।
ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें बताई। एक तो क़यामत से पहले बहुत ही भारी जंग का हमें वो बताया, पेशनगोई की, और 30 झूठे दज्जाल के बारे में बताया। तो इस दोनों टॉपिक पर हम थोड़ा थोड़ा रोशनी डालेंगे। पहली चीज़ के हम पहले दूसरे हम लोग बात को लेते हैं कि कुर्बे क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल न पैदा हो जाएं और सब अपने आप को नबी कहेंगे। तो ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी है, ये शकील बिन हनीफ़ है, ये सब उसी तरह के ये दज्जाल हैं, क्योंकि ये सब नबूवत का दावा करते हैं। ये कहते हैं कि नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे। अल्लाह ने कुरान में भी उनको ख़ातमुन नबिय्यीन कहा। तो ये कहते हैं कि मैं ईसा हूँ, यानी नबी अपने आप को क्लेम करते हैं दोनों। और माजी में भी बहुत, अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया। फिर एक लेडी थी अस्वद अंसी, उसने भी नबूवत को क्लेम की थी। फिर उसके बाद तुलाहा था, तुलाहा इब्न खुवैलद, उसने भी सहाबा के ज़माने में नबूवत क्लेम किया था अपने आप को। और भी बहुत सारे झूठे नबी क्लेम करने वाले पास्ट में गुज़र चुके हैं, हमें उनकी तादाद नहीं पता। लेकिन रिसेंटली 2 लोगों का हमें पता है, एक मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी का, और एक अभी के दौर में प्रेजेंट टाइम में शकील बिन हनीफ़ का। तो ये सब झूठे दज्जाल हैं। तो ये सारी हदीसें, ये सारा इल्म हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे जो नबूवत का दावा कर दे, चाहे वो कितना हो इंप्रेशन हम पर जमा ले, हम कहेंगे तुम झूठे नबी हो, तुम दज्जाल हो, क्योंकि नबूवत का दरवाज़ा तो बंद हो चुका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो दावा कर दे वो दज्जाल है। और आखिरी में इनका लीडर आएगा काना दज्जाल अकबर, जिसके बारे में आगे चलकर हम काफ़ी डिटेल्स में वीडियो हम लोग इंशाअल्लाह बनाएंगे। ये तो हो गया आप उस हदीस की दूसरी मतन के बारे में। अब थोड़ा पहले वाले पे आ जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी हदीस में कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 2 गिरोह आपस में बहुत ख़तरनाक जंग ना कर लें, और उस जंग में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाने जाएंगी, और दोनों का क्लेम जो होगा वो सेम होगा, यानी वो दोनों सेम रिलीजन के होंगे, या दोनों का जो लड़ने का रीज़न जो होगा वो सेम होगा। तो आइए ज़रा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने जितना इस बात पे तहकीक किया है, तो ये पाया है कि ये जो आपस में लड़ेंगे 2 गिरोह, वो दोनों क्रिश्चियन होंगे, नसरानी होंगे, ईसाई होंगे। और वो इस बात पे लड़ेंगे कि दोनों गिरोह अपने आप को कहेगा कि हम, चूँकि ईसाई का क्लेम है नऊज़ बिल्लाह हम अल्लाह के बेटे हैं, या ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका एक क्लेम है। तो वो कहेंगे कि एक गिरोह कहेगा कि हम अल्लाह के सबसे चहीते बेटे हैं, और वो दूसरा कहेगा गिरोह का नहीं, तुमसे बढ़ के हम अल्लाह के सबसे चहीते बेटे हैं। तो दोनों सेम बात यही कहेंगे। अल्लाह इसको कुरान हदीस में बयान भी करता है कि वो किस बात पे आपस में लड़ेंगे। आप सूरह कहफ पढ़ के देखें, उसमें ख़तरनाक जंग का ज़िक्र है, और इसी बात की तरफ अल्लाह ने इशारा किया। सूरह कहफ की इब्तदाई आयतें आप पढ़ के देखें, गौर करें उस पर। और भी कई मकामात पे अल्लाह ने बताया है। तो उनका दावा ये होगा कि हम अल्लाह के चहीते बेटे हैं, दूसरा गिरोह कहेगा कि हम अल्लाह के चहीते बेटे हैं। और इस पर उन दोनों में क्लेम सेम हो गया, क्लेम तो दोनों का सेम हो गया कि हम अल्लाह के सबसे चहीते बेटे हैं, वो कहेगा हम अल्लाह के सबसे चहीते बेटे हैं। इसी बात पर वो आपस में लड़ेंगे, और वो इतनी ख़तरनाक जंग होगी कि इतनी खूनरेजी होगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दूं कि देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये लड़ाई जो होगी वो ये क्रिश्चियनिटी के बीच में होगी। अब चूँकि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन में बहुत सारे वो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे फ़िरके हैं। उसमें 3 बड़े फ़िरके फेमस हैं, एक रोमन कैथोलिक का, एक प्रोटेस्टेंट का, और एक ऑर्थोडॉक्स का। तो ये जो अमेरिका, ब्रिटेन, ये यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप जो वेस्ट कहलाता है, ये सब जो जितने भी इलाके हैं ये 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कुछ रोमन कैथोलिक ईसाई हैं
और कुछ प्रोटेस्टेंट हैं। तो रोमन कैथोलिक तो पॉप को मानते हैं, जो कि सेंट पीटर जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारीन उनमें से जिसने रोमन कैथोलिक की शुरुआत की। और ये फैला कैसे, जो रोमन अम्पायर रोमन किंग था कॉन्स्टेंटाइन, उसने जब रोमन रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियन को कबूल कर लिया तो यह रोमन कैथोलिक बहुत फैला। और उसी में से एक निकल गया प्रोटेस्टेंट, जिसमें जो 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने उसका फाउंडेशन रखी। मार्टिन लूथर का कहना था कि हम पोप को नहीं मानेंगे, हम तो पोप के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ, क्रांति भी आया फ्रांस में, बहुत सारी चीज़ें हुई और पोप की हुकूमत को मानने से इनकार किया गया। तो रोमन कैथोलिक से ही अलग होकर बना प्रोटेस्टेंट। दोनों में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, प्रोटेस्टेंट में और कैथोलिक में। आज वो सब एक बने हुए हैं। और एक आपका यूँ कह लें कि एक दूसरा ईसाई का गिरोह है जिसको कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। अब इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, रूस है, यूक्रेन है, बुल्गारिया है और ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ वगैरह हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स ईसाई अपने आप को कहलाते हैं। अब ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई जो हैं वो रोज़ा भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, पर्दा को भी एक्सेप्ट करते हैं, सूअर का गोश्त भी नहीं खाते हैं। तो इनका जो मज़हब है थोड़ा थोड़ा इस्लाम से मिलता जुलता है, इसलिए कि ये ओरिजिनल जो बाइबल है वो उसको फॉलो करते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि रूस जो है अमेरिका और ब्रिटेन और वेस्टर्न यूरोप का हमेशा खिलाफ रहता है। और आपस में आज भी जब यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई चल रहा है तो उसमें वो रूस ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह का सख्त खिलाफ है। वो उन लोगों के वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। तो आज भी ये लड़ाई चलता है। अब देखिए इनकी ये जो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और ये जो रोमन कैथोलिक ईसाई हैं उसमें कितना ख़तरनाक दुश्मनी है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि जब 15th सेंचुरी में जब मुसलमान जो हैं ऑटोमन एम्पायर्स जो हैं वो हमला किया, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब वेजेंटाइन पर हमला किया, जो उस वक्त उसका कैपिटल था क्या कहते हैं उसको, इस्तांबुल, कुस्तुनतीनिया। तो उस वक्त ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का जो मेन जो सेंटर था, कैपिटल था, वो कुस्तुनतीनिया था। उस पर जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की फ़ौज ने जब हमला किया तो रोमन का अम्पायर काफ़ी बड़ा था, वो हेल्प कर सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा दोनों में, रोमन कैथोलिक ईसाई में और ऑर्थोडॉक्स ईसाई में दुश्मनी थी कि उसने मुसलमानों का तो साथ देना गवारा समझा रोमन कैथोलिक ने, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ईसाई का साथ देना गवारा नहीं समझा, जिसके वजह से वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुसलमान फौज से हार गई। फिर उसके बाद मुसलमान और रोमन्स में भी लड़ाई हुए तो इसने ऑर्थोडॉक्स वालों ने साथ नहीं दिया। अभी हमारे हाल फिलहाल में 40 साल पहले चले जाएं, सोवियत यूनियन पूरा क्या था, ऑर्थोडॉक्स था। और उसके मुकाबले में जो अमेरिका था, अपना जो नाटो का अलायंस किया, वो सब रोमन कैथोलिक्स थे। बाद में कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ भी उसमें ऐड हो गए। तो ये इतनी बड़ी रोमन कैथोलिक्स में और ये ऑर्थोडॉक्स में दुश्मनी है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा ऐसा तहकीक है कि यही आगे, और बहुत सारे उलमा का तहकीक है कि ये आगे जाके फ्यूचर में यही दोनों आपस में लड़ेंगे, यानी रूस एक तरफ, अमेरिका और ब्रिटेन और वेस्ट एक तरफ, कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चहीते बेटे हैं। इन्हीं दोनों में ख़तरनाक लड़ाई होगी, और इतना ख़तरनाक लड़ाई होगी कि ये सारा यूरोप वगैरह सब इसके चपेट में आएगा और वो सब नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी, जो मैं उसमें जो जंग का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इशारा किया है इसी की तरफ इशारा करता है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये बहुत जल्द हो सकता है कि हमारे जो बर्रे सगीर पाक व हिंद है, इसमें भी आपको एक लड़ाई देखने को मिल सकती है। जहाँ तक मैंने तहकीक कर रखा है, शायद आपको एक बहुत जल्द एक वॉर आपको देखने को मिल जाए। तो आप इस पर भी आप नज़र रखें। वल्लाहु आलम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।